स्थित हूँ। मैं अभी गुवाहाटी में हूँ और मैं अभी हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कमेटी के सदस्य भी हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मतलब कि असम में इस तरह का आरोप लगाया गया है कि हिंदी भाषा की उपेक्षा किया गया, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है जिसके 18 करोड़ मेंबर हैं। असम के अंदर में भी 42 लाख हमारे मेंबरशिप। कोई व्यक्ति कैसे कल्पना कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल होने के नाते किसी वर्ग, किसी भाषा या किसी जाति या किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं करेगी और वो सबको साथ लेकर दे सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी का जो है स्लोगन है सबका साथ और जिसकी दर्शन ही है अंत्योदय, समाज के अंदर में जो अंतिम व्यक्ति है उसके साथ। और असम के अंदर में उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए करीब 30 लाख लोग की जनसंख्या और प्राय ये लोग एक तरह से हम कहें कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मजदूर वर्ग में इनकी उपेक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भविष्य में भी रहने की हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ बीटीसी चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैसे ये पहला चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक करिश्मा करने वाली है, क्योंकि आज तक का इतिहास अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ होता नहीं, चाहे वो बीटीसी का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट थोड़ी अच्छी है, वहाँ सांगठनिक कामकाज अच्छे होते। जितने भी हमारे 4 जिला हैं, चारों जिले के अंदर में जिले का संगठन कहीं, मंडल का संगठन कहीं, शक्ति केंद्र कहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही वाइब्रेंट और एक्टिव कार्यकर्ता है और अपने बल के ऊपर में इस बार बीटीसी के अंदर में हम गवर्नमेंट करने जा रहे हैं और हम ही रहेंगे बीटीसी में। बाकी आप देखिएगा ना तो कहीं बीपीएफ दिखेगा, तो इस बार बोडोलैंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आ रही है और यही जो है असम के आगामी विधानसभा निर्वाचन में एक माइलस्टोन है। विधानसभा चुनाव नेक्स्ट ईयर होने वाला है, जिसका अभी मतलब तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी है। मिशन 100+। हाल ही में कांग्रेस और एनडीए का मित्रता भी हुआ है, तो क्या स्थिति रहेगा सर बीजेपी का? देखिए, बहुत पहले से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक पार्टी, लेकिन जब यहाँ पे IMDT एक्ट था, उस एक्ट का जब रिपील हुआ तो जन्म ही हुआ AUDF। वह AUDF का जो जन्म है वो अपने आप में एक सांप्रदायिक पार्टी होने का बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। तो जो पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, जिसने असम के अंदर में सामाजिक विन्यास तो सोशल फैब्रिक उसको तहस नहस किया और एक तरह से भेदभाव की राजनीति। कांग्रेस में भी आप देखते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो जहां इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, जहां डिक्टेटरशिप एटीट्यूड्स है और जिसका कोई दर्शन नहीं है, ऐसे दो पार्टी अगर मिलते हैं तो कहा जाता है कि चोर चोर मौ फेरे भाई। एक तरह से ये अनहोली अलायंस, अपवित्र गठबंधन है। तो जिस गठबंधन में अपवित्रता हो, जहाँ कोई इथिक्स नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ हम मिल रहे हैं सत्ता पाने के लिए। अगर सत्ता पाने के लिए ही अगर ये मिलन होता है तो असम की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि जनता का विश्वास कहाँ है। जनता का विश्वास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विकासमूलक कार्यों में था, भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षात्मक जो हमारा एजेंडा था, सिक्योरिटी ऑफ द असमीज पीपुल, जो हमारे जो मूल मुद्दे हैं उनकी सुरक्षा कैसी हो, हमारा जो मूल विषय था विकास कैसे हो, हमारा मूल विषय था कि गवर्नेंस कैसे हो और असम को हम एक नंबर स्टेट बनाने जा रहे हैं। वो देखिए आप, ब्रिटिश काल में जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, असम जो है एक ऐसा प्रदेश था जो कि इसकी अगर फाइनेंशियल जो है वो देखें, आप डाटाज देखें तो हम उस वक्त भी 3 नंबर में थे पूरे
देश के अंदर में असम जो है तृतीय स्थान पे था, जिसका पर कैपिटा इनकम 2 स्टेट ही हमसे ज़्यादा थे। तो एक आर्थिक संपन्न स्टेट था, और हमारे यहाँ संपदा है, हमारे यहाँ संभावना है। उसी संपदा और संभावनाओं को जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मुकाबले के लिए तैयार है, चाहे वो अनहोनी हो या ऐसा गठबंधन जो अपवित्र हो, या जो है वो ठगों का गठबंधन भी आप कर सकते हैं। मेरे को कहने में उसमें कोई नहीं, क्योंकि ठगबाजी आज तक मैंने देखा है कि लोगों ने किया ही है, कहा कुछ किया कुछ, विकास हुआ नहीं। यूडीएफ और कांग्रेस से असम का भला नहीं होने वाला है, भला एक ही पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी। ये असम की जनता का विश्वास है और मोदी जी के प्रति असम की जनता का श्रद्धा। मिशन 100+ में सफल है बीजेपी इस बार। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, असम गण परिषद है, जनसंग्राम है, दीवा है, राभा है, ढेर सारी जनजातियों के साथ हम मिलकर हमने भी एक गठबंधन में राष्ट्रीय बने, जनता ने इसको स्वीकारा था। आज भी वो गठबंधन हमारे साथ है, उन्हीं गठबंधनों के साथ हम पुनः सरकार बनाने के लिए प्रतिश्रुति करते हैं। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हिंदी भाषी उम्मीदवार दिया जाएगा, ऐसे कुछ आशा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, आशा तो करना ही चाहिए। आशा नहीं करेंगे तो विश्वास जन्मेगा नहीं। और जहाँ 30 लाख के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आई है, 30 लाख की जनता जो कि असम को अपना कर्मभूमि मानती है और यही जन्मे हैं। उनका यूपी बिहार में कुछ है नहीं, लेकिन मातृभाषा, मदर टंग जिसको आज कहते हैं, देखिए एजुकेशन नहीं पॉलिसी आ रही, मोदी जी भी कह रहे हैं कि मातृभाषा में बच्चे पढ़ते हैं। तो मातृभाषा, जो माँ अपने बच्चों को जो भाषा सिखाती है, वो मातृभाषा उनकी हिंदी है। वो आए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, लेकिन असम को अपनी जन्मभूमि, असम को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। और 30 लाख की जनसंख्या की उपेक्षा करना कोई भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। पहले भी लोग थे इसी असम की राजनीति में हिंदी भाषी, और इस बार भी कैपेबल लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देगी, और हमें विश्वास है कि देगी और देना भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होना चाहिए। 30 लाख के लोगों की आवाज़ विधानसभा में गूंजनी चाहिए। उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको आवाज़ उठाने वाला तो जरूर निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता असम की जनता भी कर रही है, और यह वर्ग विशेष भी कर रहा है कि हिंदी भाषियों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हम हिंदुस्तानी लाइव की तरफ से हम लोग अभी गुप्ता जी से बात की है। इन्होंने बताया है कि जो है कांग्रेस और यूडीएफ का गठबंधन जो है हो जाए, लेकिन कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का जो 100+ मिशन है वो सफल रहेगा। साथ ही बीटीसी में बीजेपी का सरकार बनने की बात भी कहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषियों की तरफ से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से दिए जाने की बात भी की है। मैं गोपाल प्रसाद, कैमरामैन महेश प्रसाद के साथ।